हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव के बारे में चर्चा करेंगे। वैद्युत विभव क्या होता है पहले हम लोग यह देखेंगे। वैद्युत विभव चैप्टर नंबर 3 है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव क्या होता है? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है जिस बिंदु तक हम उस आवेश को लाते हैं। मान लीजिए आपके पास यह कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, पूरा वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। अनंत से हम किसी परीक्षण आवेश Q0 को ला रहे हैं इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो इस परीक्षण आवेश को हम अनंत से जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर मान लीजिए इस पॉइंट A तक लाए, तो इस पॉइंट A तक लाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा वही काम इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। वही काम इस बिंदु पर क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव अदिश राशि होती है। विभव कैसी राशि होती है? विभव अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? V से दिखाते हैं। तो मान लीजिए अगर हमको विभव का सूत्र निकालना हो, यहाँ से हमको इसका सूत्र निकालना, विभव क्या होता है, तो विभव इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश। विभव को V से दिखाएंगे, कार्य को W से दिखाएंगे, आवेश को Q से दिखाएंगे। हम परीक्षण आवेश Q0 ला रहे हैं, इसलिए हम Q0 भी लिख सकते हैं। तो V बराबर क्या होगा? W/Q0 हो जाएगा। इस पॉइंट पर विभव कितना निकलेगा? W/Q0 निकल जाएगा। अब विभव के साथ एक और आता है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? देखिए, यह क्या था कि हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को ला रहे थे। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए हम इसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर बात करने लगे, इस वैद्युत क्षेत्र में कोई दो पॉइंट ले लिया जाए, या यहाँ पर कोई आवेश है, मान लीजिए +Q आवेश है, और यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर है। यहाँ पर पॉइंट B है और यहाँ पर पॉइंट A है। हम इस परीक्षण आवेश को पॉइंट B से पॉइंट A तक लाना चाहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से हम A तक लाना चाह रहे हैं। जब हम परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाएंगे तो हमारे द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। जो हमारे द्वारा काम किया जाएगा वही काम इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव कहलाएगा। वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। तो हम क्या कहेंगे? विभव ने विभवांतर कहा जाएगा। विभवांतर की परिभाषा हम यहाँ से क्या देंगे? विभवांतर एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसको भी V से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से अगर मान लीजिए पॉइंट A पर विभव A है, VA होगा। पॉइंट A पर जो विभव है उसको VA से दिखाया जाए और पॉइंट B पर जो विभव है उसको VB से दिखलाया जाए। तो इनके बीच का विभवांतर कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस। तो VA माइनस VB बराबर क्या होगा? अगर हमारे द्वारा किया गया कार्य W है, यदि B से A तक लाने में किया गया कार्य W है, तो VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा? W/Q0। VA माइनस VB बराबर क्या हो गया? W/Q0 हो गया। यह हमको मिल गया A और B के बीच का विभवांतर।
विभव और विभवांतर का मात्रक और विमा सेम होता है, सिर्फ इसकी परिभाषा अलग होती है। इसमें क्या होता है, परीक्षण आवेश को हम अनंत से लाते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, और विभवांतर में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही कोई 2 पॉइंट होता है। अब हम लोग इसके मात्रक को देखा जाए। देखिए, विभव कहें या विभवांतर, दोनों का मात्रक एक ही होगा, विभव या विभवांतर। मात्रक देखिए, V बराबर अभी आपने क्या निकाला, W/Q0। W/Q0, W क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और Q0 क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलम। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मात्रक इसका होता है विभवांतर का, वह होता है वोल्ट। इसका मात्रक वोल्ट भी होता है, इसका मात्रक वोल्ट भी होता है, इसका मात्रक वोल्ट भी होता है। अब हम लोग इसका विमा निकालेंगे। विमा क्या होगी, देखिए, विमा निकालने के लिए V बराबर क्या है, W/Q0। W क्या है, कार्य है, कार्य की विमा क्या होती है, mL² T/-2। कार्य की विमा क्या होती है, mL² T/-2। और आवेश की विमा होती है AT। आवेश की विमा क्या होती है, AT। तो आपको मिल जाएगा mL² T/-3 और A/-1। यह इसकी विमा निकल गई, mL² T/-2, mL² T/-3 और A/-1 विमा निकल गई। अगर हम इसका विमीय मात्रक लिखें, विमीय मात्रक, विमीय मात्रक, देखो भाई, m मतलब किलोग्राम, L मतलब मीटर, T मतलब सेकेंड, और A मतलब एम्पियर के पावर -1। इसका विमीय मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -3 और एम्पियर पे -1। इसका यह विमीय मात्रक निकल गया। यह विमा विभवांतर और विभव दोनों के लिए है। अगर हमको यहाँ से वोल्ट की परिभाषा, मात्रक की परिभाषा देनी हो कि 1 वोल्ट क्या होता है, देखिए, 1 वोल्ट बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम, 1 जूल बटा 1 कूलम। देखिए, अगर हम वोल्ट की परिभाषा विभव के पदों में देना चाहेंगे तो हम कहेंगे अनंत से एकांक कूलम के परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट का होगा। अगर हम इसके पदों में देना चाहेंगे, विभवांतर के पदों में, तो हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक कूलम के 1 कूलम के परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल का हो तो उन दोनों बिंदुओं का बीच का विभव 1 वोल्ट का होगा। क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर 1 कूलम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव या विभवांतर 1 वोल्ट का होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ईवी से दिखलाते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम से ऐसा लगता है यह भी विभव का ही मात्रक होगा, लेकिन यह विभव का मात्रक नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, ईवी यह कार्य या ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। यह कार्य या ऊर्जा का, यह कार्य या ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है।
यह कार्य या ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य होता है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर हो वह 1 वोल्ट का हो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 के पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.6 गुणा 10 के पावर -19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किससे दिखाते हैं? ईवी से। तो 1 ईवी बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 × 10 के पावर -19 जूल हो जाएगा। यह तो हो गया। अब इससे थोड़ा सा बड़ा मात्रक ले लिया जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगर मान लीजिए कह दिया जाए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल का? तो आपको पता है 1 किलो में कितना होता है? 10 के पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा? 10 के पावर 3 गुणा 1.6 × 10 के पावर -19 जूल। अर्थात अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 के पावर -16 जूल। अगर यहाँ से हमसे कहा था 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह 1 MeV बराबर कितना हो जाएगा? 1 मिलियन बराबर होता है 10 के पावर 6। तो 10 के पावर 6 × 1.6 × 10 के पावर -19 जूल। या हम इसको क्या लिखेंगे? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 के पावर -13 जूल। यह हो गए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना। बिंदु आवेश के कारण मान लीजिए यहाँ पर एक +Q आवेश है, +Q आवेश बिंदु O पर स्थित है। यहाँ से बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसकी यहाँ से दूरी कितनी है? r है। इस +Q आवेश से, अर्थात हम कहें बिंदु O से x दूरी पर इस पॉइंट A के सीध में ही एक पॉइंट और है B, एक पॉइंट B है जहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। अब देखिए, इस +Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा? कूलाम के नियम के अनुसार अगर हम +Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल निकालना है F, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × Q0/x²। +Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल है। अगर मान लीजिए हम परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से थोड़ा सा आगे चलाते हैं, बिंदु C तक लाते हैं, बहुत अल्प दूरी dx हम यहाँ से इसको चलाते हैं। तो जब हम इसको dx दूरी चलाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य किया जाएगा? तो क्या लिखेंगे? परीक्षण आवेश को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ से पहले इसमें देख लीजिए क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। K क्या होता है? माध्यम का परावैद्युतांक, होता है। तो B से C तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य,
देखिए बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, एफ डी होता है। W इक्वल टू एफ डी, डी कितना होगा, कितना हमने इसको विस्थापित किया हुआ दूरी लेते हैं, तो हमने dx दूरी लाया है, इसको हम लोग विपरीत दिशा में ला रहे हैं, इसलिए माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे, माइनस dx कितना होगा, फोर्स के विपरीत लाना पड़ेगा, माइनस dx रखा जाएगा इसकी वैल्यू को। अगर अब हम यहाँ से f का वैल्यू इसमें पुटअप कर दें तो हमको मिल जाएगा यहाँ से W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर माइनस dx, या हम लिख सकते हैं इसको W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर dx। तो यह हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वह बिंदु B से C तक, मतलब बहुत अल्प दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य है। अगर हम इस परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाएं तब हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। अनंत से परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस समाकलन कर देंगे इसका x के सापेक्ष, कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से r दूरी तक लाएंगे। बिंदु ये हमारा कहाँ है, r दूरी तक है। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर dx। तो अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो यह देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अनंत से r तक समाकलन करेंगे, -1/x स्क्वायर dx, माइनस भी साथ में बाहर कर लीजिए। यहाँ पर 1/x स्क्वायर dx का जब हम समाकलन करेंगे W बराबर -क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो इसका समाकलन हो जाएगा -1/x, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इसका भी माइनस बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/x अनंत से r तक। अर्थात एक बार इसका वैल्यू हम लोग r रखेंगे और एक बार x का वैल्यू अनंत रखेंगे, तो W बराबर हमको क्या मिल जाएगा, क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/r माइनस 1/ अनंत, और 1/ अनंत का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इस हिसाब से W बराबर आपको मिल जाएगा क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/r माइनस 0। अंदर इसका मल्टीपल करेंगे तो आपको मिल जाएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/r। यह आपके द्वारा किया गया कार्य मिल गया अनंत से पॉइंट A तक लाने में। आपसे क्या कर रहा है, विभव पूछ रहा है, विभव की परिभाषा से अभी हमने आपको बताया कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही उस बिंदु पर विभव कहलाता है। अर्थात V बराबर क्या होता है, W/Q0 होता है। तो W का वैल्यू अगर हम यहाँ से पुटअप करें इसमें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/r इंटू 1/Q0 हो जाएगा। तो Q0 है, तो यह Q0 है, तो Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो V बराबर आपके पास क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/r।
यह हो गया आपके पास विभव किसी पॉइंट पर, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपन आर। अगर मान लीजिए हमें यह वायु या निर्वात में निकालना हो, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के का वैल्यू होता है 1, तो इस हिसाब से यहाँ पर विभव निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन के का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया इंटू क्यू अपन आर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल लिया। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक देखा जाएगा, इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, समविभव पृष्ठ इत्यादि के बारे में।